बात करेंगे क्रिप्टो की, बिटकॉइन की, और क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन आ चुका है 67,400 पे, वापस नीचे गिरे हैं और 70,000 से कल पहुंच गए थे 70 पे। और उससे पहले एक दिन पहले भी हम 66 तक गिर गए थे। कल पंप आया, सीपीआई डेटा आया, एफओएमसी की डेट, और हो सकता है कल फिर वापस हम ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो मतलब पंप डंप है ना, डंप उसके बाद डंप, पंप डंप, ये क्या है? ये सिर्फ लिक्विडेशंस गेम है। इन इन तीन डंप के अंदर लॉन्ग्स के अच्छे खासे लिक्विडेशन हुए और एक पंप के साथ यहाँ पे शॉर्ट्स के भी लिक्विडेशंस किए कल बिटकॉइन ने। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम के मूड में है बिटकॉइन, और 67,400 पे इस टाइम पे लेवल चल रहे हैं बिटकॉइन के। तो मार्केट में कुछ खास नहीं है। और आज की अगर हम बात करें बिटकॉइंस ETF वर्ल्ड में, जो 19-20 से लगातार इनफ्लो आ रहे थे, उसके बाद 2 दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। और मार्केट के अंदर जो है आउटफ्लो हमको देखने को मिले थे। ठीक है, तो आज का अगर हम हाल देखें, 9 ETF डिक्रीज 316 BTC, फिडेलिटी ने ऐड किए 743 बिटकॉइन, और ग्रे स्केल ने डिक्रीज़ किए 1807 बिटकॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़ी खुशखबरी आज की, और ये खुशखबरी आई है माइकल सेलर की तरफ से। माइकल सेलर की जो माइक्रो स्ट्रेटजी है वो 2,14,000 बिटकॉइन तक पहुंच चुकी है। मतलब 2,14,000 बिटकॉइन होल्ड पे हैं किसके? माइक्रो स्ट्रेटजी के। और इतना ही नहीं, $500 मिलियन माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी टू रेज $500 मिलियन टू परचेज मोर बिटकॉइन। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि $500 मिलियन के बिटकॉइन और ख़रीदे जाएंगे माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर की तरफ से। ठीक है, और कितने के हो गए ये? 4,180 करोड़ के बिटकॉइन ख़रीदने की तैयारी में माइक्रो स्ट्रेटजी। और कब ख़रीदते हैं ये देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंजेक्टिव को लेके। कल टाइम स्क्वायर के ऊपर छाया हुआ था, प्राइस भी बढ़ रहा था, $33 तक लेवल आ गए थे। जून मंथ की लिस्ट में हमने ऑलरेडी रखा था इंजेक्टिव को। और लॉन्च डे ऑन इंजेक्टिव, अनदर लीप फॉरवर्ड इन रिवोल्यूशनाइजिंग द डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो बिटोरो नेटवर्क और इंजेक्टिव का एक तरह से आप यूँ लगा लीजिए पार्टनरशिप, एक्सेस टू न्यू मार्केट, स्टेकिंग पूल एंड वॉल्ट एंड पर्प्स फॉर रियल वर्ल्ड एसेट। ये है सेकंड खुशखबरी जेपी मॉर्गन की तरफ से बिटकॉइन ETF वर्ल्ड को लेके, कि अभी तो एक शुरुआत हुई है। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। मतलब क्या कहा है जेपी मॉर्गन ने? जेपी मॉर्गन ने कहा है, सेज स्पॉट बिटकॉइन ETF हैव अट्रैक्टेड $16 बिलियन इन नेट इनफ्लोज। $16 बिलियन के यहाँ पे जो है टारगेट्स दिए हैं इनफ्लोज के। और नो डाउट अभी तो एक शुरुआत ही हुई है बिटकॉइन ETF की, और शुरुआत हुई बहुत ख़तरनाक हुई है। ठीक है, तो अभी तो पिक्चर बाकी है, यही कहना है जेपी मॉर्गन का। नेक्स्ट अपडेट है ATH को लेके। कल एक नई क्रिप्टो आई थी जिसका नाम था ATH, और बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आया था। बायबिट ने इसको फ्यूचर्स में भी लिस्ट कर दिया है। ATH USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ लाइव ऑन बिटकॉइन बायबिट, और ट्रेडिंग विद अप टू 25x लेवरेज, 25x की लेवरेज यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो अभी अभी बिटकॉइन फॉल हुआ है और 66,600 500 तक लेवल आ चुके हैं बिटकॉइन के। 66,000 के ही लो लगाए थे। और सिर्फ आप एक घंटे का हाल देखिए, बिटकॉइन ने $3 मिलियन के लिक्विडेशन किए हैं लॉन्ग वालों की। इथीरियम ने 1.4। मतलब मार्केट कर क्या रहा है? लिक्विडेशन बहुत साइड कर तो रहा है, लेकिन जितने लिक्विडेशन लॉन्ग्स वालों की हुए हैं जब से बिटकॉइन ने 73 के हाई लगाए हैं, तब से शॉर्ट्स वाले फ़ायदे में ही रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शॉर्ट वालों के लिक्विडेशन नहीं हुए, जब मौका बना है तब किए हैं शॉर्ट वालों के भी, लेकिन लॉन्ग वालों ने खूब पैसा गंवाया है $73,000 हिट होने के बाद। एक घंटे में $9 मिलियन लॉन्ग के हैं, 4 घंटे में $23 मिलियन लॉन्ग के हैं, 24 घंटे में $200 मिलियन की लिक्विडेशन, 163 फिर से लॉन्ग वाले और 40 मिलियन शॉर्ट वाले। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज को इनकी तरफ से। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम टू प्रिपेयर फॉर मोर एक्साइटिंग फ्यूचर अपडेट्स। अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, मेंटेनेंस अपग्रेड आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ नोट द शेड्यूल मेंटेनेंस डाउन टाइम्स।
तो ये डाउन टाइम रहेंगे, मतलब शेड्यूल जब मेंटेनेंस का काम होगा, ठीक है, उसकी यहाँ पे अपडेट बेबी डॉजकॉइन की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप डाओ प्रोजेक्ट बाय सोशल एक्टिविटी, जिनकी सबसे ज़्यादा सोशल एक्टिविटी हाई है। डाओ प्रोजेक्ट हैं, पहला यूनिस्वैप सबसे ज़्यादा सोशल एक्टिविटी, बाकी सब यूनिस्वैप के घुटने तक हैं, मतलब 2 हैं घुटने तक, बाकी और भी नीचे हैं। केक है, ICP रेयर 4 नंबर पे है, टोकन 5 पे, 6 पे MKR, 7 पे ENS, 8 पे सुशी है, 9 पे CRV जिसकी कीमतें आज 30% तक ड्रॉप हो गई, कुछ लिक्विडेशंस के न्यूज़ आए, ठीक है, और AMP है 10 नंबर पे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है 1 इंच को लेके। 1 इंच के भी आज अच्छे मूवमेंट होते हुए, ठीक है, और कितने 1 इंच हैं, 37 मिलियन 1 इंच है, $16 मिलियन के ट्रांसफ़र हो रहे हैं अननोन वॉलेट से 1 इंच के ऊपर। मार्केट का बड़ा प्लेयर है DWF लैब। जब भी किसी कॉइन के साथ हलचल होती है तो उसके प्राइस पे रिज़ल्ट इमीडिएट देखने को मिलता है, ठीक है। और LTO नेटवर्क अनाउंसेस अ पार्टनरशिप विद DWF लैब। LTO नेटवर्क यानी LTO कॉइन मार्केट के अंदर, ठीक है, LTO नेटवर्क पार्टनर विद DWF लैब, ए Web3 इन्वेस्टर एंड क्रिप्टो मार्केट मेकर। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट भी बेबी डॉजकॉइन की तरफ से है। टेंजम की तरफ से हार्डवेयर वॉलेट्स बेबी डॉजकॉइन के जल्दी देखने को मिलेंगे, और बेबी डॉज हार्डवेयर वॉलेट पावर्ड बाय टेंजम। स्टे ट्यून एंड फॉलो टेंजम एंड बेबी डॉजकॉइन फॉर मोर डिटेल्स। तो ये काम शिबा इनू ऑलरेडी पहले कर चुका है, ठीक है, और अब बेबी डॉजकॉइन के भी हार्डवेयर वॉलेट पावर्ड बाय टेंजम। तो जहां इंजेक्टिव की एक पार्टनरशिप होती है, वहीं दूसरी तरफ इंजेक्टिव ने कुछ अनाउंस किया है पेपाल के स्टेबल कॉइन के लिए और पैक्सोस के लिए। तो इंजेक्टिव अनाउंसेस इंटीग्रेशन ऑफ पैक्सोस एंड पेपाल जॉइंट स्टेबल कॉइन PYUSD। तो इंजेक्टिव ए लीडिंग L1 ब्लॉकचेन अनाउंस सपोर्टिंग पैक्सोस एंड पेपाल जॉइंट स्टेबल कॉइन PYUSD। तो सपोर्ट एक तरह से अनाउंस किया गया पैक्सोस और पेपाल के PYUSD के लिए, और PYUSD इज़ फुली बैक बाय USD डिपॉजिट अलाउंग यूजिंग टू परचेज 1 PYUSD विद 1 USD। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे AIOZ नेटवर्क की। अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया था, अभी रिसेंटली किसी एक्सचेंज पे भी आया था, हमने डिस्कस किया था, लेकिन बैक टू बैक लिस्टिंग्स का सफ़र चल रहा है और बिटफिनिक्स ने अनाउंस कर दिया है AIOZ नेटवर्क की लिस्टिंग। तो AIOZ नेटवर्क इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर Web3 स्टोरेज, ठीक है। तो नई लिस्टिंग बिटफिनिक्स के ऊपर। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।